देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बड़े शहरों की जो चकाचौंध थी, वो अब थोड़ी फीकी पड़ रही है। एक नई क्रांति, एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, जहां लोग मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों को छोड़कर वापस जा रहे हैं, अपनी जड़ों की ओर, अपने होम टाउन। तो चलिए समझते हैं कि इस टियर 2 क्रांति के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर लोग बड़े शहर छोड़ क्यों रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है जो पूरे देश के इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक को, मतलब हमारे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को बदल रहा है। तो क्या ये बस एक टेम्पररी ट्रेंड है या यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ होम सिकनेस नहीं है। नहीं, इसके पीछे हैं बड़े सॉलिड इकोनॉमिक रीजंस। तो चलिए एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट की नज़र से इस ट्रेंड के सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं। डेटा, लोगों की बदलती प्रायोरिटीज और नए इकोनॉमिक मौके, ताकि इसकी पूरी तस्वीर साफ साफ समझ आ सके। शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम की जड़ से। मेट्रो स्टैग्नेशन, यानी मेट्रो शहरों का ठहराव। ये शहर जो कभी आप जानते हैं ग्रोथ के इंजन माने जाते थे, अब अपनी ही सक्सेस का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अब जवाब दे रहा है, और ये ग्रोथ नहीं बल्कि एक महंगा और थका देने वाला ठहराव दे रहे हैं। इसे कहते हैं ड्रेन ऑन ह्यूमन कैपिटल। मतलब किसी भी इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है? उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी क्रिएटिविटी। पर जरा सोचिए, जब रोज रोज ये कीमती कैपिटल हाई रेंट, घंटों के ट्रैफिक और खराब हवा में बर्बाद हो रहा हो, तो क्या यह सच में प्रोग्रेस है? मेट्रो शहर अब आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जगह उसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और यहीं से सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है। एक तरफ है पुराना मॉडल, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ लाइफ, मतलब बस ज्यादा सैलरी के पीछे भागना। और दूसरी तरफ है नया मॉडल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो शांति, अच्छी हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी देता है। अब सवाल ये नहीं है कि ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, सवाल ये है कि बेहतर जिंदगी कैसे जिएं। और सच कहें तो यही इस पूरी क्रांति का कोर आइडिया है। प्रायोरिटीज पूरी तरह से बदल गई हैं। अब सैलरी से ज्यादा मन की शांति की कीमत है। और ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, इसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं द ग्रेट डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अवसरों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो अगर मेट्रोज स्टैग्नेंट हो रहे हैं, तो फिर फ्यूचर बन कहाँ रहा है? जवाब है टियर 2 शहरों में। तो चलिए उन 3 पिलर्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं जिन पर यह पूरी रेवोल्यूशन खड़ी है। इस बदलाव की नींव 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला पिलर है डिजिटल कनेक्टिविटी। 5G और फास्ट इंटरनेट का मतलब है कि अब लोकेशन मैटर नहीं करती। ऑफिस अब लैपटॉप में है, चाहे कोई भोपाल में हो या बर्लिन में। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पैरिटी। नए एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड हाईवे और मॉडर्न कोवर्किंग स्पेसेस इन शहरों को दुनिया से जोड़ रहे हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, टैलेंट रिवर्स फ्लो। जब एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स वापस अपने होम टाउन आते हैं, तो वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं लाते, वो अपने साथ एक पूरा नया इकोसिस्टम, एक नया स्टार्टअप कल्चर लेकर आते हैं। ओके, तो वापस अपने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट वाले लेंस को लगाते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेंड में पैसा, मतलब अपॉर्चुनिटी कहाँ है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी तो रियल एस्टेट में है। हिसाब एकदम सीधा है। जितने पैसे में मुंबई या दिल्ली में एक 2 BHK अपार्टमेंट आता है, उतने ही पैसों में लखनऊ या इंदौर जैसे शहर में एक पूरा विला आ सकता है। मतलब ये सिर्फ एक घर नहीं है, इट्स अ टिकट टू अ बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन बात सिर्फ रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। कंज्यूमर स्टार्टअप्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा गैप है, जिसे भरने के लिए फ्रेश आइडियाज चाहिए। Who knows, हो सकता है इंडिया का अगला बड़ा यूनिकॉर्न मुंबई या बैंगलोर से ना आए, बल्कि किसी छोटे शहर से निकले जो वहां की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो। तो इस पूरे डीकंस्ट्रक्शन का, इस पूरे ब्लूप्रिंट का फाइनल टेकअवे क्या है? बस इतना कि अपॉर्चुनिटी अब किसी एक शहर की जागीर नहीं रही। सबसे बड़ी लर्निंग ये है, बड़े सपने अब बड़ी सिटी लाइट्स पर नहीं बल्कि कैपेबिलिटी पर टिके हैं। सक्सेस अब ज्योग्राफी का मुहताज नहीं है, ये काबिलियत पर डिपेंड करता है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मेट्रो की भीड़ में सेटल होना है या अपने ही घर को, अपने ही शहर को द नेक्स्ट बिग थिंग बनाना है? चॉइस आखिर में हम सबकी अपनी अपनी है।